नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली के केजरीवाल मंत्रिमंडल में पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलेना को शामिल किए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों के नाम उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेज दिए हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों के दिल्ली मंत्रिमंडल में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की जगह लेने की संभावना है। नई नियुक्तियां इसलिए की जानी है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया को 2 दिन पहले ही सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उन पर शराब घोटाले में आरोप लग रहे हैं। सिसोदिया और जैन के इस्तीफे से पहले दिल्ली सरकार में कुल 6 मंत्री थे। इसमें सबसे ज्यादा 33 में से 18 विभाग मनीष सिसोदिया के ही पास थे। पिछले साल मई में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनका स्वास्थ्य विभाग भी सिसोदिया को ही दे दिया गया था। सरकार में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजकुमार आनंद ही अब मंत्री हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट से काफी सख्त सवाल किए थे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने शिंदे खेमे से दिखाने के लिए कहा था कि उनके पास राजनीतिक बहुमत है, न कि विधायी बहुमत। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि आप सदन में नहीं, राजनीति में भी बहुमत दिखाओ। महाराष्ट्र में पिछले साल आए राजनीतिक संकट के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को झटका लग सकता है? महाराष्ट्र में आए राजनीतिक संकट से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने मंगलवार को कहा कि एक सदन के सदस्य विप से बंधे होते हैं। इसने कहा कि यदि सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहे राजनीतिक दल के विधायकों का कोई ग्रुप ये कहता है कि वो गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की 5 न्यायाधीशों की पीठ उद्धव ठाकरे खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे से जुड़े मामले को सुन रही है। पिछले साल शिवसेना में फूट से महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट आ गया था। आज भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। संविधान पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान विप को लेकर जो टिप्पणी की है वो काफी अहम है। संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए सीजे चंद्रचूड़ ने कहा, सरकार बनने के बाद विधायकों के किसी समूह के पास ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम इस गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते। राजनीतिक दल के किसी एक वर्ग के लिए कहने की गुंजाइश नहीं है कि हम इस गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं। यह स्वतः ही अयोग्यता प्रावधानों के तहत आएगा। आप विप से बंधे हुए हैं। जब तक आप विधायिका में हैं तब तक आप अपनी पार्टी के साथ मतदान करने के लिए बाध्य हैं, जब तक कि विलय न हो जाए। एकनाथ शिंदे खेमे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय कौल से सीजेआई ने कहा, इसलिए एक तरफ से उनमें से कोई भी राज्यपाल से ये नहीं कह सकता है कि हम गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते। जवाब बहुत आसान है, आप गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं फिर अपने नेता के पास जाइए और बाहर राजनीतिक दल में फैसला लो। जब तक आप सदन के सदस्य हैं, आप सदन के अनुशासन से बंधे हुए हैं, इसलिए आपको अपने राजनीतिक दल के साथ मतदान करना ही होगा। घरेलू गैस के दाम फिर से बढ़ाए गए हैं। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बुधवार से 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इस तरह अब ताज़ा बढ़ोतरी के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत दिल्ली में प्रति सिलेंडर 1103 रुपए हो गई। इसके साथ ही पेट्रोलियम और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार से तत्काल प्रभाव से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 350.50 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की। बदली हुई कीमतों के अनुसार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 2119 रुपए यूनिट हो गई है। इस साल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 1 जनवरी को कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी। एलपीजी की कीमतों के बढ़ने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार और स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि जब एलपीजी सिलेंडर का दाम 400 रुपए से कम था तब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ गई थी। आज सिलेंडर का दाम 1100 रुपए से ज्यादा हो गया है। क्या आज भी सड़क पर उतरेंगी? बुधवार को प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल की हत्या में फरार चल रहे बदमाशों के घर पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में आज प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर अहमद का घर पुलिस ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया है। जफर को अतीक अहमद के सबसे अहम करीबियों में माना जाता है। वो अतीक के घर के बगल में रहता था। खालिद जफर के घर से 2 विदेशी बंदूक और 1 तलवार बरामद हुई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों बंदूक लाइसेंसी हैं या नहीं।
उमेश पाल हत्याकांड में बमबाजी करने वाले गुड्डू मुस्लिम का घर भी बुलडोजर से गिराने की तैयारी है। गुड्डू अतीक से पहले मुख्तार अंसारी, अभय सिंह और बबलू श्रीवास्तव गैंग के साथ कई वारदातों में शामिल रहा है। 1998 के बाद वो अतीक अहमद गिरोह के संपर्क में आया। उसे राजूपाल हत्याकांड में अतीक के साथ आरोपी पाया गया था। सीबीसीआईडी की चार्जशीट में भी गुड्डू का नाम शामिल था। इंटरनेट पर पाबंदी लगाने के मामले में भारत लगातार शीर्ष पर बना हुआ है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के बढ़ने का संकेत नहीं है। दरअसल इंटरनेट एडवोकेसी वॉचडॉग एक्सेस नाउ ने कहा है कि भारत ने 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन लगाए हैं। ये लगातार 5वां साल है जब सूची में भारत सबसे ऊपर है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिस पर कोई भी देश गर्व नहीं कर सकता। इंटरनेट शटडाउन का मतलब है कि किन्हीं वजहों से किसी हिस्से में इंटरनेट बंद कर दिया जाए। ये आमतौर पर हिंसा फैलने से रोकने, विरोध प्रदर्शन को बढ़ने से रोकने जैसे उपाय के तौर पर सरकारों द्वारा अपनाया जाता है। न्यूयॉर्क स्थित डिजिटल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप ने मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि एक्सेस नाउ द्वारा विश्व स्तर पर रिकॉर्ड किए गए 187 इंटरनेट शटडाउन में से 84 भारत में हुए। इसमें से भी 49 जम्मू और कश्मीर में हुए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दाढ़ी बढ़ाकर चर्चा में रहने वाले राहुल गांधी की अब नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो नए लुक में नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी गए। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राहुल गांधी की नई तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में राहुल गांधी शर्ट, टाई और जैकेट में ट्रिम्ड बियर्ड के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के बाद से अब तक राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ाकर ही दिखे हैं। इस दौरान कांग्रेसी नेता उनको तपस्वी बताने की कोशिश में लगे हुए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को अब मुंबई के बाहर भी Z+ सुरक्षा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत और विदेश में भी अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को Z+ सिक्योरिटी कवर मुहैया कराने का आदेश दिया। अदालत ने सुरक्षा कवर में आने वाली लागत को लेकर भी निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि इसका पूरा खर्चा अंबानी परिवार की ओर से उठाया जाएगा। जस्टिस कृष्ण मुरारी और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि उन्हें प्रदान किया जाने वाला Z+ सुरक्षा मुहैया कवर पूरे भारत में दिया जाएगा और इसे महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। चीन के विदेश मंत्री किन गांग 2 मार्च गुरुवार को दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमान लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी मंगलवार रात दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसी के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना भी बैठक में हिस्सा लेंगी। बता दें, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के कारण भारत की विदेश नीति पर भी नजर बनी हुई है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम पारी में बुरी तरह से लड़खड़ा गई और मात्र 109 रनों पर ही पूरी पारी समट गई। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाज टिक ना सके। भारत की ओर से सबसे ज्यादा केवल 22 रन विराट कोहली ने बनाए। शुभमन गिल ने 21, भारत और उमेश यादव ने 17 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू कोहिनेमैन ने 5 और नाथन लाइन ने 3 विकेट झटके। शुरुआती पारी में ऑस्ट्रेलिया का भी विकेट गिर गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।